प्लान बेसिकली तो कप्तान का ही प्लान होता है, और मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे ये कहा जा रहा हो कि लंबा लेके चलो, इनिंग बढ़ाओ थोड़ी सी आगे, एंड में मार लेंगे। तो ऐसे कभी भी क्रिकेट नहीं होती। ये क्रिकेट मोमेंटम का गेम है, इसको आपने ऊपर से जो फर्स्ट 6 ओवर्स होते हैं वहां पे इम्पैक्ट होता है आपका, बिकॉज कि आपको पता था कि आपकी मिडिल ऑर्डर नहीं जा रही नीचे। जब आपका रन इतने ज्यादा हो जाएंगे तो वहां एक्सपोज होनी थी फिर। बिल्कुल। तो जो बेस्ट तरीका था वो ये था कि जहां आपको विदाउट प्लेइंग ए सिंगल बॉल 10 रन आ गए थे, उसको यूटिलाइज करना चाहिए। तो उस फर्स्ट 6 ओवर्स को आपने कहीं भी यूटिलाइज नहीं, सही कैपिटलाइज नहीं किया उस सिचुएशन को। वहां पे अगर हमारे 50, 55 या 60 रन होते तो नेचुरली आप देखते हैं कि बाद में आपको 7.8 या 7.9 का एवरेज मिलना था, यू नो। सो आई थिंक हमने कोई बैटिंग में ऐसी प्लानिंग नहीं की। हम सिर्फ जाते रहे, कोशिश करते रहे कि विकेट ना गिरे, विकेट ना गिरे। विकेट ना गिरने का मतलब ये नहीं होता कि आप रन ही ना बनाए, रन भी बनाने होते हैं, साथ में स्ट्राइक रोटेट करनी होती है। जो सबसे किलिंग होता है वो यही होता है इस क्रिकेट के अंदर, डॉट बॉल्स। वो प्रेशर आप पे भी क्रिएट करती है, पूरी टीम पे, आने वाले जो ड्रेसिंग रूम में बैट्समैन बैठे होते हैं उन पे भी, और जो नॉन स्ट्राइकर वाला होता है उसके भी ऊपर प्रेशर डेवलप हो ये जाती है। नई चीजें आ गई हैं कि क्या प्लान भेजा या आया। जब आप बैटिंग कर रहे हो, ठीक है, 3-4 ओवर आप बैटिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, फिर प्लान की जरूरत होती है क्या? आई डोंट थिंक सो कि भाई जो बेस्ट जज होता है आपको जो क्रीज पे मौजूद हो, तीनों बैटिंग कर रहे हैं, आपको पता है कि किस रेट से जाना है आपको, तो क्या कोई प्लान देगा कि आप आई डोंट नो। बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल के प्लान होना चाहिए या अंदर से देना चाहिए प्लान। बात यह कि आप बेस्ट प्लेयर हैं, आप इन सिचुएशंस में खेलते हैं, आपको पता है कि आपने प्लान्स को एग्जीक्यूट किस तरह करना है वहां पे। तो आई थिंक ये डिक्टेशन आई डोंट थिंक सो कि इस लेवल के ऊपर जाती होगी या जानी चाहिए। अगर कोई भेजता है तो गलत करता है, इससे आप डिस्टर्ब करते हो माइंडसेट को। मेरा ख्याल है कि जो कहना चाहिए कि एक अपना प्लान होता है प्लेयर का, जाती प्लान, वो सबसे बेस्ट प्लान होता है टुवर्ड्स मैच जीतने के लिए। तो अभी जो मेरा ख्याल है सबसे रिसेंट जो मिसाल है वो हमें हफीज भाई दे सकते हैं कि हफीज भाई को प्लान आता है जब आप लोग पिच पे मौजूद होते हैं कि यार ऐसे करो। देखें, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि एज एन इंडिविजुअल आपकी एक गेम अवेयरनेस होती है जिसके ऊपर आप अप्लाई करते हैं अपने स्किल्स को, और आप जो भी सिचुएशन आपके सामने आती है आप अपने आप को बेस्ट चांस देते हैं कि आप उसमें परफॉर्म कर सकें। छोटी मोटी चीज़ तो बाहर से आ सकती है, छोटा मोटा कोई एक मैसेज तो आ सकता है, लेकिन मेजर पार्ट आपने खुद डील करना है। एज ए बॉलर कि मुझे कैसे बॉलिंग करनी है, एज ए बैट्समैन कि मुझे कैसे बैटिंग करनी है। ऑब्वियसली आपकी इंटेंट या आपकी जो सारी सोच है वो मैच को जीतने के लिए होती है। तो कोई आपको स्पून जो है ना वो फीड स्पूनिंग नहीं होती आपकी, क्योंकि आपको भेजेगा पैगाम तो आपको आगे पता लग जाएगा मैंने करना क्या। एक चीज़ तो क्लियर है कि ये बात मॉडर्न क्रिकेट के साथ मुंसलिक है, और आई थिंक मोइन भाई भी सारे, क्योंकि ये भी अपनी फ्रेंचाइज के पिछले 7 साल से T20 की कोचिंग कर रहे हैं और इस फील्ड के साथ मुंसलिक है, इनको बहुत अच्छी तरीके से समझ होगी। जो T20 क्रिकेट है वो है गेनिंग अ मोमेंटम एंड मेंटेनिंग इट। अगर आप ये नहीं कर पा रहे एट एनी स्टेज ऑफ द गेम, आप अपने आप को पीछे छोड़ रहे हैं। यही चीज पाकिस्तान का एक मसला रहा है और इसी को दूर करने की कोशिश नहीं की जा रही। हम मोमेंटम गेन करने में भी लेट कर रहे हैं और मेंटेन करने की कोशिश नहीं की जा रही। ये एक मसला अगर ये हल किया जाए, मिडिल ऑर्डर का कोई कसूर अगर है तो वो इतना है कि उनको बार बार मौके मिल रहे हैं, और वो देने वाला कौन है? यहाँ सिलेक्शन कमेटी है, या वो मैनेजमेंट है, या टॉप ऑर्डर, क्योंकि कप्तान के बगैर तो कोई चीज नहीं ना बनती। पाकिस्तान की क्रिकेट में या वैसे ही इस खेल के अंदर जो कप्तान है वो सबसे ज्यादा अथॉरिटेटिव होता है। तो आप उसको बिल्कुल साइड पे लगा दें कि नहीं जी नहीं ये फलां का कसूर है। यस, जो 2-3-4 लोग इस थिंक टैंक के अंदर मौजूद हैं ये वो रिस्पॉन्सिबल है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सबसे बड़ा जो फैसला लेना चाहिए वो ये है कि क्या हमने इस मिडिल ऑर्डर से कंटिन्यू करना है या हमने इस 4-5-6 को रिप्लेस करना है। अगर रिप्लेस करना है तो लाइक डिसलाइक को भूल के, इगोइस्टिक अप्रोच से बाहर आके, जो भी पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर अवेलेबल हैं मेरिट के ऊपर, नहीं ये मैं नहीं कह रहा कि ये मेरिट पे नहीं थे, ये सोच गलत साबित हो गई कि हम लोग ऐसे खेलेंगे, हम लोग खेलेंगे 10 ओवरों में 60 और बाद में 4-5-6 के ऊपर डाल देंगे कि उस पिच पे जिस पे मैं 6 और 7 की एवरेज से खेल रहा हूं, मैं कैसे उम्मीद कर रहा हूं कि मेरा 5-6-7 वाला बंदा 12 की एवरेज से खेलेगा। सो आई एम रॉन्ग इन दैट वे। अगर मैं ही 9 की एवरेज से खेलूं राइट फ्रॉम द स्टार्ट तो मेरा बाद वाला बंदा भी आकर 9 और 10 की एवरेज से खेलेगा। तो मैं ना तो उसको मोमेंटम दे रहा हूं और ना ही मैं किसी तरीके से भी उसको कॉन्फिडेंस दे रहा हूं एक फाउंडेशन के थ्रू कि आओ और आके इस चीज को
कैपिटलाइज करो, Capitalize. वो चीजें नहीं हो रही। बिल्कुल। तो मेरी सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट होगी कि 4, 5, 6 को ऑनेस्टी के साथ जो है वो कंसीडर किया जाए कि हमारे पाकिस्तान में जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, मैं अभी इसकी निशानदेही कर देता हूँ, शुएब मलिक, कामरान गुलाम, शान मसूद, हैदर अली, ये 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, आसानी कर रहा हूँ सिलेक्शन के लिए। अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में अच्छा करे, इन 4 प्लेयर्स में से 4 को या 3 को जरूर किसी 3 को सिलेक्ट करें। यानी कि पहले वाले 3 को अभी रेस्ट करें। इसके साथ फहीम अशरफ आपकी टीम में आता है, क्योंकि वो तीसरा या चौथा फास्ट बॉलर सर होगा, राणा। और साथ में वो नंबर 6 का नंबर 7 का आपके लिए बैट्समैन होगा। एग्जैक्टली। आपकी मर्जी, आप माने ना माने। आपकी मर्जी, आप माने। बहुत अच्छे तरीके से सबब किया राशिद भाई। मैं आपसे भी कहूंगा कि मूविंग फॉरवर्ड मिडिल ऑर्डर फ्लॉप होती है तो खेलने का तरीका देख लेते हैं ना। जी। 3.3 ओवर्स में फखर आउट होते हैं, उस वक्त 9.18 का आपका रिक्वायर्ड रन रेट चल रहा है। 13 ओवर में आउट होते हैं इफ्तिखार, उस वक्त आपका रिक्वायर्ड रन रेट क्या है? 11.42। 10 ओवर खेले हैं आप लोगों ने, मैं किसको ब्लेम करूं बताएं आप? जिसने खेले। यस, 10 ओवर यार, T20 के 10 ओवर खेल के आ रहे हैं। 3.3 ओवर में आउट हुआ फखर, 9.18। ऐसे ही। जब आपको आउट होना चाहिए था तो 8 से नीचे आना चाहिए था। ये आप जितने स्कोर कार्ड निकालेंगे, पाकिस्तान जहां पे हारा है तो आपका इंक्रीज होता चला जाता है। बिल्कुल। बाकी हफीज ने जो बात की यार, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, बिल्कुल ये परफॉर्मर है, सब 1 नंबर के प्लेयर हैं। 1, 2, 3 ठीक है। शान मसूद 1, 2, 3, कामरान गुलाम 1, 2, 3, शुएब मलिक ऐसे प्लेयर हैं जो कि मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं। फहीम अशरफ ऐसे प्लेयर थे जो कि इस टीम में भी होना चाहिए था और आगे की टीम में भी होना चाहिए था। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है या हमारी सोच है, ये हम इम्प्लीमेंट नहीं करवाना चाहते। लेकिन कामरान गुलाम की जहाँ तक बात है, या ये सारे ओपनर्स हैं, मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा फिर वो एक क्वेश्चन मार्क। मैं सिर्फ एक चीज बता दूं, शान को मैं क्यों समझता हूं कि उसको T20 में आना चाहिए। फखर इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है, मैं ये नहीं कहता कि वो बाहर होना चाहिए। आई स्टिल बिलीव ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। ड्राई पैच किसी पे भी आता है, ही विल बी बैक। शान एक ऐसा टेक्निकल प्लेयर है जो ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलता है, और वो अगर फखर मुसलसल उसकी ये फॉर्म नाकाम रहती है तो शान हमें नंबर 3 पे खेल के दे सकता है। 3 नंबर पे खेल। तो मैं ये समझता हूँ कि शान की इंक्लूजन प्लस ये कामरान गुलाम नंबर 4, 5 के ऊपर अच्छा खेल सकता है। मलिक नंबर 4, 5 जहां मर्जी उसको लाइक यूटिलाइज करे वो कर सकता है। हैदर नंबर 5, 6 पे खेल सकता है। मैं इसलिए ये 4 नाम दे रहा हूँ बैटिंग के अंदर, और एक फहीम अशरफ को मैं समझता हूँ टीम में आना। जबरदस्त हो गया मोइन भाई। मूविंग फॉरवर्ड, अभी 7 T20 भी हमने खेले हैं, ट्राई नेशन सीरीज खेले, T20 वर्ल्ड कप खेले हैं। समिट अप, आपको क्या लगता है? आप मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल तो कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आपको रीथिंक करना पड़ेगा इस पे। और नॉट ओनली कि मिडिल ऑर्डर, बात यह है कि आपके जो ओपनर्स हैं, बाबर हिमसेल्फ एंड रिजवान, जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। मोमेंटम आपको अगर ऊपर से नहीं देते ये, और मिडिल ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तो ये फिर कोलैप्स ही करते रहेंगे। आई थिंक कि आपको मिडिल ऑर्डर में भी उन प्लेयर्स को रखना चाहिए टीम में जो कंसिस्टेंट है इस फॉर्मेट के अंदर। अभी बहुत सारे प्लेयर्स की हमने बात की है जो डोमेस्टिक में नजर आ रहे हैं, यही नाम नजर आ रहे हैं जो कंसिस्टेंटली रन कर रहे हैं। शुएब मलिक जैसे प्लेयर हैं, कामरान गुलाम जैसे प्लेयर हैं। जी, तैयब ताहिर भी है अभी जो कर रहे हैं, जो रन कर रहे हैं, नेचुरली उनको बैकअप अब आपने तैयार करना पड़ेगा ना। कब करेंगे? अब तो वर्ल्ड कप सर पे 7 मैचेस आपके। इंग्लैंड भी टॉप रैंकिंग की टीम है दुनिया में, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनके खिलाफ किसी को ऐसे यंगस्टर्स को आप चांस देंगे। आपको सॉलिड प्लेयर्स को खिलाना पड़ेगा। और जो भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं अब यहां से लेके वर्ल्ड कप तक, मैं समझता हूं कि टीम चेंज करने की गुंजाइश नहीं है। अब जो भी है आप बेस्ट जिनको समझते हैं उनको खिलाएं। अभी भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ अभी चेंज करने की आई थिंक कि देखिए ऑलराउंडर खिला रहे हैं, उनको आप बॉलिंग भी नहीं करा रहे। मेरा ख्याल है थोड़ा सा प्योर बैट्समैन को लाना चाहिए, जिनको पता हो मिडिल ऑर्डर में कैसे टीम इनिंग बिल्ड करनी है। बेसिकली मैंने आसिफ को कभी इनिंग बिल्ड करते हुए नहीं देखा कि जहां मौका आया है वहां पे वो हिट मार के आउट हो जाते हैं। और वो एक मैच याद है हमें जिसमें 4 छक्के मार दिए थे उन्होंने। तो उनकी इनिंग शॉर्ट एंड क्रिस्प इनिंग होती है, उसमें उनको 10 से 12 बॉलें चाहिए होती हैं। तो अगर कहीं 40 बॉलें खेलनी पड़ी तो वहां कौन करेगा? तो वहां के लिए आपके पास सॉलिड होना चाहिए प्लेयर कोई, जैसे शुएब मलिक है। शुएब मलिक को बाहर किया था, हाफिज चले गए, तो इनके कंपटीशन का प्लेयर तो लाए ना कम से कम, और वो जस्टिफाई करे टीम में आके कि हाँ यार एक जगह वैक्यूम मिला है मुझे, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी ना, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं वर्थ करता हूँ इस जगह के लिए। ये प्लेयर के ऊपर भी इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि जिसको मौका मिल रहा है वो अपने आप को प्रूव करे। बट अगर कॉन्स्टेंटली आप चेंजेस करते रहेंगे और प्लेयर को जस्ट फॉर, जैसे हमने देखा कि हसन को आप टीम में ले आए,
कि वो घर गए, कोई क्रिकेट खेली नहीं, अनफिट हुआ प्लेयर, उसको आपने फिर बुला लिया। तो आप टीम की ज़रूरत बना रहे हैं प्लेयर्स को, जबकि प्लेयर्स को मैं हमेशा कहता हूँ टीम की ज़रूरत होनी चाहिए और वो फिर परफॉर्म करे और नेशनली जिताए मैचेस। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन तमाम प्लेयर्स के लिए। एक तो बिल्कुल खुला मौका है, नेशनल T20 भी चल रही है, यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है लोगों को, तो ये टूर्नामेंट को इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लें, परफॉर्म करें, तो यकीनन फ्यूचर में इसी टूर्नामेंट से आपको प्लेयर मिलेंगे और डिलीवर करके दिखाएं। वंडरफुल। सना, आप क्या कहना चाहेंगी मूविंग फॉरवर्ड? सब तो बातें कर दी हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टीम बैटिंग की जो स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर। आप जितने मर्जी मिडिल ऑर्डर चेंज कर देंगे, अगर हमारे ओपनर्स इसी तरह खेलते रहेंगे, आप यू विल एंड अप विद द सेम प्रॉब्लम। हम फिर यही बात करें, हमने एशिया कप शुरू हुआ था तब भी ये बात की थी कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आप इस एबिलिटी, जो आपकी स्कोरिंग एबिलिटी है, उसको आपने इम्प्रूव करना है, स्ट्राइक रेट को बेहतर करना है। क्योंकि इस्टेब्लिश प्लेयर्स अगर नीचे आते हैं 1 डाउन और 2 डाउन पे, तो फिर यू विल बी पुश्ड टू यूज द पावर प्ले, क्योंकि आपको पता है अब पीछे कोई संभालने वाले हैं। अभी आपके पास एक एक्सक्यूज है कि क्योंकि हम जल्दी आउट हो जाते हैं तो सारे पीछे आउट हो जाते हैं, तो आप उस बारी में लंबी इनिंग्स खेलने चले जाते हैं। आप इस्टेब्लिश प्लेयर्स को मिडिल ऑर्डर में लेके आए, जिन्होंने क्रिकेट खेली है, चाहे वो शान मसूद हैं, चाहे वो शोएब मलिक हैं, जो भी आपको नजर आता है कि इस्टेब्लिश्ड हैं, उनको लेके आए। मीडियम पेस ऑलराउंडर्स चाहिए होंगे। इधर आपने सारे स्पिन ऑलराउंडर्स रखे, खुशदिल रखा, इफ्तिखार रखा, और यूएई में भी उनसे बॉलिंग नहीं कराई। तो अगर आप वो यूएई में आपको छठा बॉलर बन के नहीं दे सकते, तो फिर ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत मुश्किल है कि आप उनको यूज़ कर सकेंगे। तो आपको मीडियम पेस ऑलराउंडर्स डालने हैं, चाहे फ़हीम अशरफ है, चाहे आमिर यामीन है, चाहे उमैद आसिफ है, जिसको भी आप समझते हैं कि बॉलिंग कर सकता है, बैटिंग कर सकता है। ये चेंजेस आपकी बनती हैं, और फिर उसके बाद आप इंग्लैंड सीरीज़, आप जो ट्राई नेशन है, उसमें फिर आप मजीद इस टीम को मत छेड़ें। मैं एक ऐड कर दूं, जी जी जरूर ऐड Then I'm करें। done. जी 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 पाकिस्तान के 3 पॉजिटिव्स आए जी, क्या इस पूरे एशिया कप। जी नंबर 1 नसीम शाह, जी नंबर 2 हारिस रऊफ की बिल्कुल। बॉलिंग, और आउटस्टैंडिंग। नंबर 3 आई ओपनर। मोहम्मद नवाज अच्छा, भी। इससे पहले कि मैं इख्तिताम पे एक कहाँ, अभी तो शुरू हुई है बात। मैसेज देना चाहता हूँ सर, असल में वक्त हमारे पास कम रह गया है। मैं एक मैसेज तो जरूर देना वाइट चाहता हूँ, पीटीवी जिसके बाद वक्त ही वक्त लेकिन है। सबसे पहले सर वो आप लोगों के लिए ऑब्वियसली हमारे पास वक्त ही वक्त है, जितना आप कहें, लेकिन मैं आप सबका सबसे पहले तो तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जाने से पहले पाकिस्तान टेलीविजन के साथ जो आपका एशिया कप का सफर रहा, आप उसके ऊपर कुछ अक्कासी नहीं, करना मैं चाहते अब हो? उसकी बात पहले, अभी मैच तो खत्म ही नहीं हुआ। नहीं, अभी जो सुना और दूसरी जगह भी यही बात हो रही है टीम तब्दील करने की, मैं इसके हक में नहीं हूँ बिल्कुल। ठीक है, ये वही प्लेयर हैं जो फाइनल तक लेके आए हैं। अच्छी परफॉर्मेंस, बुरी परफॉर्मेंस अलग चीज़ है। ठीक है इंडिया को हराया, जो आपका पहला मकसद था, उसको आपने हल किया, फाइनल में खेले, जी। बहुत खराब क्रिकेट खेली। क्या आप हर खराब क्रिकेट के बाद टीम चेंज करोगे? ये सवाल है, ये छोड़ के जा रहा हूँ आप लोगों के पास। नहीं आप छोड़ के, अगर नसीम शाह, यानी इसके मतलब नसीम शाह के 2 छक्के भारी पड़ गए हमारे ऊपर, अगर वो 2 छक्के नहीं मारता हम ना ये फाइनल क्रिकेट में है, होते। ये क्रिकेट है जी। तो अब हम अप्रिशिएट करेंगे श्रीलंकन को, जिस बिल्कुल। तरह से राजा पक्षे उनकी गवर्नमेंट में भी वापस आ गए और क्रिकेट में भी वापस आ गए। एक ही दिन 2 काम हुए हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही हो गया। तो आपका एक दफा फिर से सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से